ऐसा तो नहीं कि उसकी जिंदगी में कोई और है? मुझे इस वक्त जितने वो बुरे लग रहे हैं शायद दुनिया में आज तक कोई नहीं लगा। कुछ लोग कितने अजीब होते हैं, देखने में कुछ और लगता है और अंदर से कुछ और। तुम मेरे क्या हो 21 अप्रैल से रोजाना शाम 7 बजे। कभी कुछ फासले हमको मिला देंगे। फारिस, तुम क्या कह रहे हो? मैं चाचा से बदतमीजी क्यों करूंगी? अगर उन्होंने रकम अपने पास रखी हुई है तो किसी वजह से रखी होगी ना। मतलब कि तुम उनसे रकम वापस नहीं मांगोगी? तुम शायद भूल रही हो कि मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है, क्या लगता हूं मैं तुम्हारा। तुम शौहर पर चचा को फौकियत दे रही हो। फारिस, मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया है, भूलना मत। तो फिर एहसान जता रही हो मुझ पर? मैं एहसान नहीं जता रही, मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ। तो फिर मेरी भी एक बात याद रखना, अगर तुमने अब्बा से रकम नहीं ली ना तो जो मेरा और तुम्हारा रिश्ता है ना ये नहीं रह पाएगा, सब खत्म कर दूंगा मैं। फारिस, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये रिश्ता खत्म कर दूंगा, इसलिए जो भी फैसला करना हो ना सोच समझ कर करना। अगर तुमने अब्बा से रकम नहीं ली ना तो जो मेरा और तुम्हारा रिश्ता है ना ये नहीं रह पाएगा, सब खत्म कर दूंगा मैं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये रिश्ता खत्म कर दूंगा, इसलिए जो भी फैसला करना हो ना सोच समझ कर करना। निम्रा, तुम फारिस को सब कुछ दे चुकी हो, अभी तुम उसकी बीवी नहीं हो, मनकुहा हो। रुखसती से पहले ये सब कुछ हो रहा है तो रुखसती के बाद क्या होगा निम्रा? सच कहूं नीला, पुरखुलूस मोहब्बत मेरे नसीब में नहीं है। पता नहीं ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा। इन फरेब पत्थर दिल लोगों के साथ रह रहकर मैं जिंदगी से बेजार हो गई हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अब्बा से बात करूं कि वो फारिस को समझाएं। फारिस को छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं है, अपने अब्बा से इतनी बदतमीजी से बात करता है, किसी और को इज्जत कैसे देगा? अगर वो चाचा से बदतमीजी करे उसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। तो फिर तुम क्या करोगी? जो चाचा से बात करनी होगी, उन्हें कहना होगा कि फारिस की बात मान ले। लेकिन निम्रा, मुझे पता है तुम क्या सोचती हो, लेकिन मैं क्या करूं अनीला? अगर मेरी तलाक दूसरी दफा हो जाए तो ये माशरा ये नहीं पूछेगा कि वजह क्या थी। सारी जिंदगी मुझे इस दाग के साथ रहना पड़ेगा। आप कैसी हैं? बच्चे सब ठीक हैं? मैं ठीक हूँ हारो, बच्चे भी ठीक है। हारून, तुमने एक दफा फिर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया बेटा। सच कहूं पप्पू तो मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूं।
आपको दादी से, मुझसे दूर इस तरह एक अलग जगह पे शिफ्ट होना पड़ा। मैं तो बस अपनी इज्जत बचा कर आई हूँ हारून। ये भी जरूरी था। जहां तक बात रही तुम्हारी और अम्मा की, तो तुम लोग जहां भी रहो हमेशा मेरे साथ हो, मेरे दिल में हो। ये रख लें। ठीक है, पहले की तरह आपके सारे अखराजात मैं उठाऊंगा, क्योंकि ये एक बेटे का फर्ज होता है। हारून, एमन को पता चलेगा ना तो वो बहुत खफा होगी। एमन की गिरी हुई सोच ने हम सबको कितना बेबस कर दिया। आप उसके बारे में परेशान ना हो। प्लीज रख ले। वो फरहीन और नोमी भी यही कहते हैं कि वो खुद नौकरी करेंगे और घर के अखराजात चला लेंगे। आप बुलाएं फरीन को, मैं उससे बात करता हूँ। इतनी बड़ी कब हो गई कि सारे फैसले खुद करने लगी? एक जॉब इंटरव्यू के लिए गई है, आने वाली होगी। तुम्हें मेरे हाथ की चाय पसंद है ना? मैं चाय बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। वालेकुम सलाम। मैंने आपकी गाड़ी बाहर खड़ी देख ली थी, मैं समझ गई थी आप आए। नानी जान को भी साथ ले आते। मैं ऑफिस से आ रहा हूँ। ऊपर बता रही थी तुम कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई थी, कैसा रहा? सब ठीक रहा। अब तुम मजीद कहीं इंटरव्यू नहीं दोगी? पर हारून भाई, मैं अपनी कमाई से अपना घर चलाना चाहती हूँ, आप मुझे प्लीज रोकें मत। मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, तुम्हें जॉब ऑफर कर रहा हूं। तो मेरी कंपनी में जॉब कर सकती हो ना? इस पे तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा? बात मेरे एतराज की नहीं है, एमन भाभी की है। उन्हें ये अच्छा नहीं लगेगा। क्या हर कदम उठाने से पहले हम एमन की पसंद और नापसंद के बारे में सोचेंगे? पर भाई, वो जो जबान इस्तेमाल करती है ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। बस फैसला हो गया, तुम अब से मेरे ऑफिस में जॉब करोगे। पर भाई, बस, कोई रीजनिंग नहीं। सही कह रहे हारून। फरहीन, अगर तुम हारून के ऑफिस में जॉब करोगी तो मुझे भी इत्मीनान रहेगा। कल से ऑफिस की गाड़ी पिक एंड ड्रॉप के लिए आ जाएगी, ठीक है? जी ठीक है भाई, थैंक यू। चाचा जान, मैंने फारिस को समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहा। मैं इसमें क्या कह सकता हूँ बेटा, ये तो तुम्हारी नाअहली है ना, तो तुम्हारा शौहर तुम्हारे काबू में नहीं है। चाचा, उसको बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। वो कह रहा है कि अगर मैं नहीं उसे दूंगी तो वो ये रिश्ता खत्म कर देगा। उसने ऐसी बात कही है? बहुत ही घटिया बात की है उसने। चाचा, मैं ये रिश्ता बचाना चाह रही हूँ, हर हाल में बचाना चाह रही हूँ। बचाओ, हम कब कह रहेंगे इसे तोड़ दो? और अगर नहीं बचता तो क्या हो जाएगा? पहले भी इसी घर में बैठी हुई हो, फिर इसी घर में बैठी रहोगी। एक आस तो है ना कि शायद वो सुधर जाए, शायद उसे मेरी कुर्बानी का एहसास हो। अच्छा, इस आस पे बैठी हुई हो, चलो फिर बैठी रहो इस आस पे। हो सकता है कभी तुम्हारी किसी कुर्बानी का एहसास हो जाए उसे। चाचा, आप प्लीज उसे घर की रकम दे दें। क्या क्या कहा तुमने? चाचा, जो आपको रकम मिली है ना, वो घर को गिरवी रख के, मैं उस रकम के बारे में बात कर रही हूँ, वो प्लीज फारिस को दे दें। दिमाग सही है? फारिस को दे दें? ये जिस मकान के नीचे बैठा हुआ हूं ना, बचपन से लेके उम्र के इस हिस्से तक यही मेरी छत रही है। इसकी मुरम्मत पर ही लाखों नहीं करोड़ों रुपए मैंने अपने जेब से खर्च किए हुए हैं। इससे बड़ी यादें वाबस्ता हैं मेरी।
इस मकान को मैं फारिस के हवाले कर दूं? मेरा दिमाग खराब है? तुम्हें अगर मुझ पे कोई एतराज है या तुम्हें कोई तकलीफ है तो जाओ अदालत में केस कर दो मुझ पे। चाचा आप कैसी बात कर रहे हैं? फारिस मुझे असल में छोड़ देगा, वो धमकी नहीं दे रहा, वो असल में ये कर देगा। अरे कर देगा तो कौन सी कयामत आ जाएगी? पहले भी चचा ने ही तुम्हारे सर पे हाथ रखा हुआ है, फिर भी चचा ही हाथ रखेंगे। चाचा मैं फारिस को क्या जवाब दूं? साफ जवाब दे दो उसको, इनकार कर दो उसे बस, और क्या जवाब देना उसे। चाचा प्लीज आप फारिस से बात तो करें, उसे समझाएं कि ये रिश्ता ना तोड़े। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं समझाता फिरूं कभी उसे, कभी तुम्हें, कभी साथ वाले को, कभी उस वाले को। हेलो, अरे हाँ याकूत भाई, क्या हाल चाल है? हैं? अच्छा कब है, कौन सी जगह पे? अच्छा हाँ तो आ जाऊंगा, आ जाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे मुझे क्या है, मैं भला चंगा अच्छा भला हूं। हाँ हाँ तुम्हारे चचा ने बिल्कुल ठीक कहा है। तुम्हें और फारिस को अगर अपने कारोबार के लिए पैसे चाहिए तो उसकी खातिर हम अपनी छत और अपना घर बेच दें क्या? चाचा ने ये घर गिरवी रखवा दिया है, मुझे इस रकम की जरूरत थी, मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी फारिस के साथ बचाना चाहती हूँ। देखो यहाँ हमारा घर है, हम चाहे इसे गिरवी रखें या इसे बेचें, तुम होती कौन हो पूछने वाली? चाची ये आप क्या कह रही हैं? मैं इस घर के बारे में बात कर रही हूँ जो मेरा है और मेरे नाम है। बड़ी आई घर का दावा करने वाली। अगर ऐसे ही है ना तो जाओ, जाके कोर्ट में चैलेंज करो। क्या हो गया अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? चुप कर, बड़ा आया निमरा का चमचा। तुझे पता भी है ये हमें रोड पे लाने की बातें कर रही है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। घर के दावेदार। निमरा बाजी रो क्यों रही है? सब ठीक हो जाएगा ना? कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं क्या करूं? अम्मी ठीक ही तो कह रही है, फारिस भाई हमेशा की तरह पैसे भी डुबो देंगे बिजनेस के नाम पर। अच्छा रोए तो नहीं ना? ठीक हो जाएगा सब। अरे अम्मी मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप लोग वक्त पे पहुंच गए, मुझे इतना इंतजार था सुबह का। सच में आपसे पूछना भूल गई, सफर में कोई तंगी तो नहीं हुई ना? अरे कैसी तंगी बेटा, तुमने इतनी अच्छी गाड़ी का टिकट करवाया था, बहुत ही मजे से आए हम लोग तो। हमारी बेटी का घर देखा है, महल है महल। अच्छा खड़े क्या है, आए ना बैठे। बस भाई बहुत मजा आया। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। अरे ऐसा ही तो घर सूट करता है मेरी बच्ची को। इस महल की मलका लग रही है, मलका। वैसे ये हमारा दामाद जी कहाँ है? गाड़ी भेज दी, ड्राइवर भेज दिया, खुद क्यों नहीं लेने आए? हाँ है कहाँ ये? वो अम्मा अपने अम्मा अब्बा से मिल लेंगे, 1-2 रोज में आ जाएगा। अम्मा अब्बा? अरे अम्मा अब्बा नहीं, चुड़ैल कहो चुड़ैल। ना जाने वो माँ बाप उसको क्या क्या सिखा देंगे। अरे मेरी भोली बेटी क्यों भेज दिया? जाने नहीं देना चाहिए था, रोक लेती। अरे भाई काम से गया है, जैसी कामयाबी मिल जाएगी वापस आ जाएगा, तुम फिक्र क्यों करती हो? अरे फिक्र की तो बात है ना, फिक्र बनती है। कच्ची गोलियां नहीं खेली है मैंने। तुम सफर करके आई हो, थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर बैठ के सब कुछ तय करते हैं। बेटा चाय तो दो। बिल्कुल, मैं तो भूल ही गई। अम्मा चाय पियेंगी या खाना लगवाऊं? सब कुछ सब कुछ मुझे तो ग्रीन टी पिलाना। ग्रीन वेलकम टू द ऑफिस वरीन। थैंक यू हारून भाई। चलो तुम्हें पूरे स्टाफ से मिलवाता हूँ, तुम्हारा ऑफिस भी दिखाता हूँ तुम्हें। पर हारून भाई मुझे तो काम का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है।
तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए हैं ना। आओ। क्या चाहिए? बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात? मेरे कमरे में आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। फारिस, मुझे खाना बनाना है, अगर मैं लेट हो जाऊंगी तो चची खफा होंगी। मुझे तुमसे कोई लव स्टोरी बयान नहीं करनी है जो देर हो जाएगी। बहाने बनाना बंद करो, कमरे में आओ मेरे। ये फिर प्रॉपर्टी की बात करेगा, रकम का तकाजा करेगा। मैं क्या करूं? मैंने तुम्हारी शक्ल देखने के लिए नहीं बुलाया तुम्हें। फारिस, मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया। एहसान नहीं किया तुमने मुझ पर। दिन रात मेहनत करता हूँ, सुबह जाता हूँ, शाम में आता हूँ, तो किसके लिए? इतनी मेहनत की है और अब मुझे मजीद रकम की जरूरत है, लेकिन तुम। निम्रा, मैं तुम्हें फिर याद दिला रहा हूँ, रकम दे दोगी तो फायदे में रहोगी। फारिस, मैंने चचा चची से बात करने की कोशिश की है, मिन्नत की है। प्लीज फारिस, मेरी नीयत पर शक ना करो, मैंने इनकार थोड़ी किया है। तुम जाओ यहां से। फारिस, सुनाई नहीं दे रहा? दफा हो जाओ यहां से। मैं बाहर जा रही हूँ, इस बात का ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप लोग अपने काम शाम छोड़कर बैठ जाएं, ठीक है? मैं इस घर की मालकिन हूँ, यहाँ क्या चीज किस तरह होनी है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और जब मैं वापस आऊँ वो सारे काम हुए होने चाहिए जो मैंने बताए हैं, ठीक है? जी ठीक है। कहीं जा रही हो इमन? जी, मैं जा रही थी। कब तक वापस आओगी? ये कैसा सवाल है? इंतहाई फजूल सवाल लगता है ये मुझे। अभी मैं घर से निकली नहीं हूं, मैं आपको कैसे बता दूं मैं वापस कब आऊंगी? खैर, पीनो, ड्राइवर से को गाड़ी निकाले। जी। बल्कि नहीं, मैं आज खुद ड्राइव करूंगी। बेटा, अभी तुम्हें प्रैक्टिस भी नहीं है और बहुत रश है शहर में। आप मुझे प्रैक्टिस करने देंगी तो मैं प्रैक्टिस करूंगी ना। अल्लाह हाफिज। पीनू, काम देख लेना। जी अम्मा जान। तुम्हें जो भी बोलना है थोड़ा जल्दी बोलो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है। अरे जनाब, खूब कहा आपने। मैं जानता हूँ आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मगर मैं ये फ़ोन इसलिए नहीं कर रहा ताकि मैं आपकी और आपकी सेकंड वाइफ की खैर खैरियत पूछ सकूं। अरे मुझे समझ नहीं आता, आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं बार बार आपको कॉल करके क्यों डिस्टर्ब करता हूँ, मगर फिर भी हर बार ये पूछते हैं आप मुझसे क्यों फ़ोन कर रहे हो, मेरे पास वक्त नहीं है। तुम्हारा मुतालबा पूरा करने का मेरा कोई मूड नहीं है, समझे? होश में तो हो तुम फारिस? क्यों मुझे हर बार तुम्हें याद दिलाना पड़ता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? नशा वगैरह तो नहीं करते ना तुम? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, और मुझे ना धमकी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी धमकियों से डरता नहीं हूँ, ना ही मैं तुम्हारी धमकियों में आने वाला हूँ। समझ आ रही है बात? इसको क्या हो गया? अमिल मियाँ, कुछ नई तरकीब लगानी पड़ेगी।
क्योंकि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है। अभी बताता हूं तुझे। क्यों? ऐसा हमने क्या कर दिया कि तुम हमारे सामने आके खड़े हो गए हो? अम्मी, आप उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा क्यों करना चाहते हैं? ये फ्रॉड है और आपको गुनाह भी मिलेगा। बड़े अफसोस की बात है, तुम अपने माँ बाप को ऐसा समझते हो? समझता नहीं हूँ मैं, सब कुछ आंखों के सामने है मेरी। जो कुछ तुम्हारे सामने है वो सच नहीं है। अभी तुम बच्चे हो, इसके पीछे क्या मकसद है ये तुम्हें अभी समझ नहीं आएगी बेटा। देखो, हम जो कुछ भी कर रहे हैं निम्रा की भलाई के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें फारिस की अकल, उसकी समझ बूझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने बात कर ली। देखो बेटा, तुम निम्रा को समझाओ, वो तुम्हारी हर बात मानती है बेटा। फारिस को मजीद रकम देने की जिद वो छोड़ दे, इसी में हम सबकी भलाई है। कुछ गलत नहीं किया तुम्हारे अब्बा ने, इनके भाई की प्रॉपर्टी है, इनका भी हक है। तुम तो वैसे भी सब कुछ बेच बचा के उस मनूज चुड़ैल सना पे पैसा लौटाओगे। आप इसमें से आधी रकम मुझे देंगे। नहीं यार, मैंने कारोबार करना है ना बेटा, मुझे पैसे चाहिए। क्या मतलब? आप ये घर भी बेच देंगे? ना, बेचूंगा क्यों? आबाई जायदाद है, को बेचता है, मैं पागल हूं? गिरवी रखूंगा बेटा। इसे गिरवी रख के मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे कि मैं बेहतरीन कारोबार शुरू कर सकूंगा और इस शहर में सेठ जमशेद कहलवाऊंगा। हेलो। काम बना? बन जाएगा, तुम टेंशन मत लो। मुझे पता है काम किस तरह बनाना है। कैसे टेंशन ना लूं फारिस? तुम कितने दिनों से उस निम्रा के पास हो? सच कहूं तो मेरी रातों की नींद उड़ गई है सोच सोच के। सना, तुम फजूल में शक मत किया करो यार। तुम जानती हो मैं उसकी तरफ देखता तक नहीं हूं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम डॉक्टर के पास गई थी, क्या कहा डॉक्टर ने? तबीयत तो वैसी की वैसी है, कभी चक्कर आते हैं, कभी वॉमिटिंग होती है, लेकिन मैं भी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। तुम आओगे तो साथ जाएंगे, ये खुशियां मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। चलो, मैं बहुत जल्द आता हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ओके। भाई, मैं तो तुझ पे तब एतबार करूंगी जब तू सना के हाथ में कागजात पकड़ाएगा उस घर से और अपनी जिंदगी से उसे निकालेगा, तब मैं तुझ पे एतबार करूंगी। तो उस बच्चे से एक्सपेक्ट कर रही है जिसके घर में उसके ससुराल वाले रह रहे हैं। वाह, बहुत खूब। वाह, वो कह रहे मैं बहुत परेशान हूँ, सना से शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन सारा टब्बर उसी घर में रह रहा है। अब्बा, इस वक्त मैं बहुत अहम टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। नहीं समझाए? मैं समझ रहा हूँ जी। अब्बा, आपने निम्रा को एक घर गिरवी रखने पर इसलिए राजी किया था ना कि आप ये रकम मुझे देंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर आप मुकर क्यों रहे हैं? रकम नहीं दे दी मैंने, एक पैसा नहीं देना बेटा। ये ना ये जमीन पे रगड़, 1 रुपया नहीं मिलेगा तुझे। हेलो। हेलो जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? मैं मजे में। इस वक्त शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही हूँ।
माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा चले, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा सुनो बेटा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी जी बोले बोले। तुम्हारा भाई इसी शहर में रहता है, वो छुपकली महारानी बनके वहाँ राज कर रही है। अरे जरा जाके चक्कर तो लगाओ। और सुनो, अपने ससुराल वालों से ना छुप के जाना। कह तो आप सही रही हैं, किसी को तो जाना चाहिए वहाँ। हाँ, और जरा रोब से दबदबे से जाना, और उसको बता देना मैं भी बहुत जल्द आने वाली हूँ चक्कर लगाने के लिए। जी मैं जाती हूँ, आप सही कह रहे हैं। चलो अपना ख्याल रखना, और मुझे रात को फोन जरूर करना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मजे का अब्बा ब्राउनी ली यहाँ की मशहूर है, मैंने आप लोगों के लिए मंगवाई है खास तौर पे। खाएं। हाँ बेटा भी लेता हूँ, अभी लूंगा, सब लूंगा। अरे वाह, यहाँ तो दावत चल रही है, मुझे किसी ने इनवाइट ही नहीं किया। तुम यहाँ कैसे आई? क्या मतलब कैसे आई हूँ मैं? मेरे भाई का घर है, जब जी चाहेगा मैं आऊंगी। खाला मुझे पता होता आप यहाँ मेहमान के तौर पर आई हैं, मैं आपके लिए कोई गिफ्ट ही ले आती, मुझे पता ही नहीं था। एमन, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि बेटियों के घर पे माँ बाप मेहमान नहीं होते? लेकिन ये तो तुम्हारा घर है ही नहीं, तुम्हारा कोई हक ही नहीं है इस पे, तो ये लोग कैसे आ गए यहाँ? सना शायद तुम भूल रही हो, लेकिन मैं याद करा देती हूँ, ये घर और यहाँ मौजूद सब कुछ निम्रा का है। मेरी बड़ी और खानदानी भाभी, जिनका रिश्ता मेरे भाई से सारे खानदान के सामने हुआ था। तुम्हारा यहाँ किसी चीज पर कोई हक नहीं है। खैर, मैं तो आती जाती रहूंगी, लेकिन आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी भी है। बहुत जल्द अम्मी भी चक्कर लगाएंगी यहाँ इंशाल्लाह। अब आप लोगों का पेट भर गया तो मेरे लिए खाना बनवा दीजिएगा, खाना खा के जाऊंगी मैं, आप लोग पेस्ट्रीज खाएं। और नानी जान सब ठीक है? सब ठीक है बेटा, बस बेटा तुम लोगों की तरफ से फिक्रमंद रहती हूँ। अरे आप हमारी फिक्र ना करें, आपको पता है हारून भाई ने हमें अपना फ्लैट तो दिया ही था, साथ साथ मुझे ऑफिस में जॉब भी दे दी है। ये तो बहुत अच्छा किया। अच्छा खुल के बात करो, आज हेमंत घर पे नहीं है। मतलब फिर तो मैं सही टाइम पर आई हूँ, अब तो मैं अपने हाथों से आपके लिए खाना भी बना के जाऊंगी और खूब सारी बातें भी करूंगी। जीती रहो बेटा। अम्मी कैसी हैं? अम्मी भी ठीक है, और मैं किसी दिन उन्हें भी लेकर आऊंगी ताकि वो आपसे मिले। बता देना ताकि मैं गाड़ी भेज दूं। जी नानी। अस्सलाम वालेकुम फरीन बाजी। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? बस क्या बताऊं, अब तो मैं सिर्फ यहाँ अम्मा जान की वजह से हूँ, वरना तो मेरा दिल ही नहीं लगता यहाँ। तो आप तशरीफ लाई हैं, कैसे आना हुआ आज? अस्सलाम वालेकुम एमन भाभी। वालेकुम अस्सलाम। फरहीन मुझसे मिलने आती है, मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुमको इतना बुरा क्यों लगता है। तो अपनी लाडली नवासी से ही पूछ लें, मुझे उसका यहाँ होना इतना बुरा क्यों लगता है। हारून आया घर? नहीं बेगम साहिबा, अभी तो साहब नहीं आए। यानी तुम अब यहाँ काफी देर बैठी रहोगी। चलो बैठो। नानी जान मैं चलती हूँ। क्यों बेटा इतनी जल्दी क्यों? अम्मी इंतजार कर रही होंगी, फिर किसी दिन आऊंगी, अभी चलती हूँ। परवीन ड्राइवर से कहो कि फरहीन को छोड़ा है। जी। अरे इसकी क्या जरूरत है,
जरूरत है बेटा, जाओ परवीन कह दो उससे। जी अम्मा जान। अच्छा समी, अल्लाह हाफिज़। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल कर देना। अम्मी को बहुत दुआएं कहना मेरी। जी नानी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम एक ही बात को बार बार क्यों दोहरा रहे हो यार। क्योंकि धोखा दिया आप लोगों ने। अच्छा। निम्रा से ये कहा था कि मेरी हेल्प के लिए दुकान गिरवी रखवा दें और सारा पैसा खुद दबा कर बैठ गए। जानते हो किस लिए किया ये? इसलिए कि पता चल गया है कि तू और तेरी वो जो दूसरी बीवी है ना सना, हमें तो सड़क पे ले आएंगे। तुम दोनों की आंखों में अपने लिए बेगानगी देखी है मैंने। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बीवी की प्रॉपर्टी पर और उसके पैसों पर आपका कोई हक नहीं है। हम कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। तू करेगा कानूनी कार्रवाई? अबे तेरी हैसियत औकात क्या है? अभी जाकर मैंने निम्रा को बता दिया ना सब कुछ, तो सोच तेरे साथ क्या होगा। क्या छुपाया आप लोगों ने उनसे? चल तू अंदर। तू कहां से आ गया? तेरा को तुक बनता पड़ोगी बाद में बोलने का। बस ही तुम्हारे अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़ों के मामलात में बच्चे नहीं बोलते। जाओ यहाँ से। आप लोग निम्रा बाजी के साथ जो कुछ कर रहे हैं ना गलत है, पछताएंगे आप लोग। और याद रखिएगा, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। वो तू चाहता है या उठूं मैं? चल निकल। तो ठीक है, मैं वापस जा रहा। रखें अपनी चहेती निम्रा को सारी उम्र अपने पास। तू बैठ जा उसकी जगह, बैठ जा।